नमस्कार बच्चों, आज हम आपके पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। कुल्लोत्पलम। सबसे पहले क्या है? कुल्लोत्पलम। अवलंब्य। पक्त्वा। कम्बुग्रीवः। आवाभ्याम। भक्षिष्यामि। उक्तवान्। हृद्यं सुहृद्याम्। भवद्भयाम् उड्डीयते। भ्रष्ट है। फिर प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। कुर्मस्य किम नाम आसीत्। कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीवः। सरसतीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे पर कौन आए? धीवराः। धीवराः मतलब शिकारी। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ था वो कौन से मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता है? आकाश मार्गेण। आकाश के मार्ग से। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। जब कछुआ लकड़ी पर लटका हुआ था उसे देखकर कौन दौड़ने लगा? पौरहा, नागरिक या गडरिये। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3 अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो किससे कहे ये हमें बताना है। पहला उदाहरण इसमें दिया गया है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो भी उचित लगेगा वो कार्य करेंगे। किसने कहा? हंसो। दो हंसों ने किसको कहा? कुर्मम प्रति कछुए को। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा? कुर्मः। किसने कहा? कछुए ने। किससे कहा? हंसो प्रति। हंसों से कहा। अत्र कै उपायम। अब यहाँ क्या उपाय है? किसने कहा? हंसो। दो हंसों ने कहा। किससे कहा? कुर्मम प्रति। कछुए से कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कुर्मः। कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसों प्रति। दो हंसों को कहा। यूयम भसम खादत। तुम राख खाओ। किसने कहा? कुर्मः। कछुए ने कहा। किसको कहा? पौरान प्रति। नागरिकों को कहा या गडरियों को कहा। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। नीचे आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। उनमें से सही शब्द चुनकर नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करो। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ने लगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामानां सुहृद्यां वाक्यं न अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा
कूर्मं भक्षिष्यामः। पूर्णवाक्येन उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति? कच्छप अन्यम ह्रदं गंतुम इच्छति। कच्छप कम उपायं वदति? कच्छप हंसो उपायं वदति। युवाम् एकं काष्ठदण्डं चञ्च्वा धार्यताम्। अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। फिर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः किम् अवदन्? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन्। इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे अवदन्। क्या कहने लगे? हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्ड्यते। आगे है कूर्मः मित्र्यो वचनं विस्मृतं किम् अवदत्? फिर इसमें हम प्रश्न में से ही लिखेंगे कूर्मः मित्रो वचनं विस्मृतः अवदत्। क्या कहा? यूयं भस्म खादत्। प्रश्न नंबर 6 है, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको घटना के अनुसार पहले उसके बाद क्या हुआ, ऐसे घटना के अनुसार लिखना है। इसमें सबसे पहले आएगा कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति सम। ये नंबर 1 पर है। उसके बाद है केचिद् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। फिर नंबर 3 पर आएगा वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। नंबर 4 पर आएगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। फिर नंबर 5 पर आएगा कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छन्। उसके बाद है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। नंबर 7 पर आएगा पौरः अकथयन्
वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः। फिर नंबर 8 पर आएगा कुर्मः आकाशात् पतितः पोरेः मारिश्च। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयति। नीचे बॉक्स में कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को सही से नीचे खाली स्थान में लिखकर इन वाक्य को पूरा करो। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति सम। एक वृक्ष था जिसकी टहनियों पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, जो वो वृक्ष था उसकी कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के बिल में एक सांप भी रहता था। काकानां अनुपस्थितो सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। जब वहां पर कोई भी कौवा नहीं रहता था तो वो सांप उन कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, इससे जो कौवे थे वो बहुत दुखी होते। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् चिंतयत्। उनमें से जो एक बूढ़ा कौवा था उसने एक उपाय निकाला। वृक्षस्य समीपे, जो पेड़ था उसके पास में जलाशय आसीत्, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहां पर एक राजकुमारी उस तालाब में स्नान करने के लिए आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। शिला पर से, पत्थर पर से उस राजकुमारी का एक आभूषण उठाकर वह कौवा उसे वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवका काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। जो राजकुमारी के सेवक थे वो कौवे का पीछा करते हुए उस वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयत्, और वहां पर आकर उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति, इसीलिए ठीक कहा गया है कि उपाय से कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपके पाठ 3 का अनुवाद करेंगे।